बचन बाबू जी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 41। इलाहाबाद 4 नवंबर सन 1936। राधा स्वामी दयाल परम हितकारी हैं, उनकी शरण लेनी चाहिए। शीतल धार के आने के लिए रास्ता बनाना चाहिए, उसी धार में सुख और चैन है। मालिक परम रक्षक, सहाई और हितकारी है। मालिक के यहाँ से कभी कोई ऐसी मौज नहीं उठती जिसमें सिवा कर्म व फजल और दया के कोई दूसरी चीज हो। सूरत के मन और तन रूपी आपा धारण करने पर जो हालत दुख तकलीफ व तरद्दुद वगैरह की पैदा हुई है, वो सिर्फ तन और मन पर गुजरती है, सिवाय इसके कि कुछ काल के लिए सूरत पूरे तौर पर रस आनंद और सुख न ले सके। काल कर्म वगैरह किसी का सूरत पर असर नहीं हो सकता और न सूरत के पीछे असल में कोई तरद्दुद लग सकता है। खासकर इस देश के बुढ़ापे के समय में यानी कलयुग में जीवों पर दुख और तकलीफें ज्यादा आयद हो रही हैं। सिर्फ थोड़े से लोग जिनको माया का सामान बहुत ज्यादा मुहैया है, अभी इन दुखों से बचे हुए मालूम होते हैं, मगर चाहे वह बहुत तंदुरुस्त और मजबूत भी हों और इस देश में बहुत अक्लमंद, समझदार और मुल्कों का इंतजाम करने में बहुत होशियार समझे जाते हों, उनके कर्मों का जखीरा जिसके भुगतने का वक्त आया ही नहीं है, रखा हुआ है। इस वक्त वे माया के लाडले हैं। उनकी हालत कमोबेश पशुओं की सी है। जैसे घड़ी में चाबी भरने के बाद वह चला करती है, उसी तरह वे लोग मशीन की तरह सब काम करते रहते हैं। वो बहुत कम बीमार होते हैं, मगर जब कभी तंदुरुस्ती में कोई झटका आता है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, पशु की मौत मरते हैं। ऐसे जीवों के कर्मों के निपटारे का अभी वक्त नहीं आया है, उनको अभी इसी देश में रहना है। जिन लोगों का यहाँ से चलने का वक्त करीब आ गया है और खासकर जिनको मालिक की शरण प्राप्त है, उन लोगों का इस देश से निपटारा बहुत जल्द होता है। वे लोग हमेशा किसी न किसी तकलीफ, मुसीबत और तरद्दुद में रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि शरण लेने से उन पर इस किस्म की हालत गुजरती है या दुख दर्द कुछ और बढ़ा दिया जाता है, बल्कि कर्मों का भार जल्दी हल्का किया जाता है। और राधा स्वामी दयाल कर्मों के कटने और दुख तकलीफ की हालतों के भुगतने में जहां तक मुमकिन होता है कमी और सहूलियत अपनी दया से फरमाते हैं और इस बात का बंदोबस्त करते हैं कि जिससे से जल्द इस देश से निपटारा हो जाए। अगर इसमें थोड़ी दुख तकलीफ और भीचा भाची और कोचा काची की हालतें गुजरें तो ये कोई खराबी की बात नहीं है, बल्कि काल और कर्म से जल्द निपटारा होने का निशान है। दुख और तकलीफ तपन रूप है, तपन तन और मन पर होती है। राधा स्वामी दयाल की दया से ऐसी हालत हो सकती है कि बाहर में निहायत तपन और तरद्दुद की हालत गुजरती मालूम होती हो, मगर अंतर में निहायत शीतलता और सुख व चैन प्राप्त हो। वे अपनी दया से अंतर में ऐसी शीतल धार भेज सकते हैं और छोड़ सकते हैं कि जिससे तन और मन दोनों शीतल हों और सूरत हर्षित हो। भक्तजनों को जिन्होंने कुछ अभ्यास किया है, इस तरह के तजुर्बात अक्सर हुआ करते हैं कि बाहर में बड़े दुख, चिंता और तकलीफ व तरद्दुद की हालत थी जिसका बंदोबस्त वह नहीं कर सकते थे, मगर अनायास
इस कदर शीतलता और चैन प्राप्त हुआ कि जिसका हद्दो हिसाब नहीं। इस तरह के तजुर्बात अंतर में होने पर जो विश्वास और प्रीत प्रतीत मालिक की कायम होगी वो काबिल एतबार होगी। चाहे कैसा ही अविश्वास, संशय और शंकाओं से भरा हुआ हो, जब इस तरह के तजुर्बात बार बार होंगे तब राधा स्वामी दयाल और गुरु की गति समझ में आवेगी कि वे किस प्रकार अंग संग रहकर रक्षा और संभाल फरमाते हैं, और तब उसके अनुसार मत और विश्वास कायम होगा। अंतर में ऊपर बयान की हुई अवस्था रहने पर बाहर में भी एतदाल कायम रख सकेगा, और जैसी हालत, सामान और असबाब होंगे उनके मुताबिक बेहतरीन इंतजाम और बंदोबस्त कर सकेगा और धीरज कायम रहेगा। बरखिलाफ इसके जो संसारी हैं और जिनको मालिक के चरणों की शरण प्राप्त नहीं है, वे दुख तकलीफ की हालत में एतदाल कायम नहीं रख सकते और धीरज खोकर नामुनासिब कार्रवाई करने लगते हैं। उनकी अकल व बुद्धि सब गुम हो जाती है, जिसकी वजह से वे उस सामान से जो उनको मैसर है पूरा फायदा नहीं उठा सकते। अंतर में शरण प्राप्त होने से जो आधार और सहारा मिलता है और जिसकी वजह से धीरज कायम रहता है, वह धीरज तो संसारी लोगों को रह ही नहीं सकता है। अकल से सब्र ले सकते हैं मगर उसकी कोई हैसियत नहीं है। शीतल धार जिसका ऊपर जिक्र किया गया है, सूरत की धार है जो दसम द्वार से आती है। उस शीतल धार में जो सुख और चैन है, उसके सामने दुनियावी आराम की कुछ भी हैसियत नहीं है। सारी दुनिया के सुख और आराम एक किनका मात्र भी नहीं है। ये बड़े ऊंचे घाट की बात है। उस शीतल धार से मेला होना गोया मालिक से परिचय और मुलाकात होना है। इस समय कलयुग में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ, झगड़े बखेड़े, कलह कलेश और कष्ट जीवों के पीछे लगे हुए हैं। शुभ कर्म के फल में कभी कुछ वक्फा मिल जाता है जिसको जी सुख और चैन समझते हैं। हकीकत में वह कुछ नहीं है। चैन और आराम केवल अंतर में जो शीतल धार आती है उसमें है। संसारियों का मन रूपी आपा इस कदर पुष्ट होता है कि उनको सिर्फ अपने जतन और कोशिश का भरोसा रहता है, और जतन व कोशिश करके ही जो चीज प्राप्त हो उसकी उनको कद्र होती है। अगर शिकारी खूब दौड़ धूप और मेहनत से वह अपनी जान खतरे में डालकर शिकार पावे तो उसको बड़ा मजा आता है। बरक्स के अगर जल्द ही आसानी से शिकार मिल जावे तो उसमें उसको रस नहीं आता। यही हाल संसारियों का है। हंता बिना दुख तकलीफ, तरद्दुद और मुसीबत भोगे दूर नहीं हो सकती। मालिक की शरण में क्या सुख, चैन, आराम और शीतलता है और भक्तजनों पर किस प्रकार अनायास दया होती है, इन बातों को संसारी समझ ही नहीं सकते। जैसे बच्चा चाहे जिस तकलीफ में हो, ज्यों ही माता की गोद में गया आनंद से भर जाता है। इसी तरह से भक्तजन को हर काम में मालिक की शरण से आनंद प्राप्त होता है और सहूलियत होती जाती है। कभी कभी उल्टी सुल्टी, कोचा काची और कटन की हालत मौत से होती है। उसमें इसका घाट बदलना मुतसव्वर होता है और किसी तरह से वह घाट बदला ही नहीं जा सकता। तब उस तरह की हालत आयत होने की मौज होती है। राधा स्वामी दयाल को अपना परम हितकारी, रक्षक और सहाय समझकर उनकी शरण दृढ़ करनी चाहिए। शीतल धार के आने के लिए रास्ता बनाना चाहिए। केवल उस शीतल धार में चैन और आराम है।
उल्टी सुल्टी कैसी ही हालत गुजरे, राधा स्वामी जाल का आसरा नहीं छोड़ना चाहिए।